स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं क्लास 12th का फिजिक्स बुक का पढ़ा रहा हूँ चैप्टर बाय चैप्टर। और इससे पहले एक वीडियो आया था जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन टाइप का बनाया था, जिसमें बताया था कि मैं कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाऊँगा, कैसे पढ़ाऊँगा, सो मैं बता चुका हूँ। लेकिन मैं इस वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब देखिए, तो इसमें दो टॉपिक है, यानी कि आपको वैद्युत आवेश पढ़ना है और दूसरा वैद्युत क्षेत्र भी पढ़ना है। ठीक है, कहती आओ है वो जान लीजिए वैद्युत आवेश। तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि बताइए कि आपका भार कितना है, तो आप बता दीजिएगा जो भी भार आपका होगा। ठीक है, तो भार में आपका, फिर आपसे मैं पूछूंगा आपका द्रव्यमान कितना है, तो भी बता दीजिएगा कि मेरा द्रव्यमान उतना ही अभी है, मान लीजिए 100 kg है। तो फिर पूछूंगा अच्छा बताइए आपके द्रव्यमान आखिर कहते किसको है, तो अब आप बताइए कि द्रव्यमान अब नहीं बता पाइएगा, कहिए कि किसी वस्तु का गुण होता है, यानी कि द्रव्यमान किसी वस्तु का गुण होता है। तो मैं भी कहूँगा किसी वस्तु का ही गुण आवेश होता है। जिस प्रकार किसी वस्तु का गुण होता है, ठीक है, मूलवत, ठीक है, मूल गुण होता है द्रव्यमान, उसी प्रकार किसी वस्तु का मूल गुण आवेश होता है। ठीक है, चलिए तो अब बताते हैं आवेश क्या होता है। मतलब एक प्रॉपर्टी होता है, मतलब पहचान होता है। ठीक है, यानी कि कोई वस्तु में एक गुण होता है, उसे को हम लोग आवेश कहते हैं। अब ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं, परिभाषा इसका मैं लिखाऊंगा सब कुछ। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ है तो कणों से मिलकर बना है। ठीक है, और कहने के तौर पे हम कह सकते हैं कि कणों की संख्या ही उसका द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, यानी कि एक मान लीजिए गोल टाइप का बना दिए, इस गोल में, गोल आकृति के वस्तु में और जितना भी कण रहेगा तो हम कह सकते हैं ये उतना भारी हो सकता है, उतना इसमें द्रव्यमान हो सकता है। यानी कि द्रव्यमान किसी पदार्थ या वस्तु में कणों की संख्या को बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कणों की संख्या आकृति बड़ा होना चाहिए और उसमें कण आपस में रहना चाहिए, इस टाइप से। तो उसको हम द्रव्यमान कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी वस्तु में ऐसा कुछ गुण होता है, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे कण होता है, जो आप जानते हैं कि 3 मूलतः कणों से बना होता है। मतलब कि छोटे छोटे कण को परमाणु कहते हैं ना, 9th क्लास में बढ़िया से पढ़े होंगे। यानी कि किसी भी वस्तु के छोटे छोटे कण को हम लोग परमाणु कहते हैं। और परमाणु को भी विभाजित किए थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। ठीक है, थोड़ा मैं संरचना बता दूं कैसे होता है। परमाणु संरचना आप ऐसे बनाए होंगे, बीच में P जोड़ N लिखे होंगे और इसको गोल घेर दिए होंगे और फिर इस टाइप से गोल घेरते गए होंगे। ठीक है, मेरे पास जगह कम है, तो P यहाँ प्रोटॉन होता है और N न्यूट्रॉन होता है। और ये जो दिख रहा है यह परमाणु के नाभिक होता है। यानी कि कोई वस्तु उठाए हैं, ठीक है, वस्तु को लिए हैं और उस वस्तु में भी सबसे छोटा कण जो है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। तो उस छोटे कण को हम लिए हैं और उस छोटे कण के अंदर भी मैंने देखा, तो क्या मिला उसका सेंटर में, केंद्र में, जिसको नाभिक बोलते हैं, उसमें हमको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, ये केमिस्ट्री में है। और तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन, और इसी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण, यानी कि एक जगह से एक कण से दूसरे कण में जाना, एक तत्व से दूसरे तत्व में जाना, यानी कि इसी के अंदर बाहर से क्या बोलते हैं कि जो गुण प्रदर्शित होता है उसी को हम लोग आवेश बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, ये मान लीजिए मेरे पास लोहे का छड़ है। ठीक है, इस लोहे को छड़ को हम क्या करते हैं, एक रेशम का कपड़ा जो है यहाँ पे बना देते हैं। रेशम के कपड़ा से रगड़ेंगे,
इससे भी बेहतर मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। अब आप अपने घर पे क्या बोलते बाल छोड़ते होंगे, बाल संवारते होंगे, तो बाल छोटिए, बाल में तेल भी लगा रहता है, तो बाल छूटिएगा ना उस कंघी से, तो उस कंघी से फिर ले जाकर कोई छोटा सा कागज़ में सटाइए तो कागज़ उसमें चिपक जाता है। कलम से भी लिखते रहिए, कुछ भी लिखते रहिए, ठीक है। और कुछ देर लिखने के बाद उस कलम को किसी छोटे कागज़ के नज़दीक ले जाइएगा तो उस छोटे कागज़ उस कलम के नोक में चिपक जाएगा। तो ऐसा कैसे होगा? यानी कि घर्षण से चुंबकत्व गुण कैसे आ गया? मतलब आकर्षित करना, ऊर्जा सॉरी चुंबकत्व गुण तो लोहे की चीज़ को हो गया ना, ठीक है, मतलब कि आकर्षित करने लगता है। तो जिस प्रॉपर्टी के कारण आकर्षित होता है हम लोग उसी को आवेश बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इस लोहे के टुकड़े को इसे रगड़ेंगे रेशम के कपड़े से तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इसमें आकर्षित करने लगेगा या किसी दूसरे चीज़ को आकर्षित करने लगेगा, ठीक है। तो ये कैसे आया, ठीक है। यानी कि इसको लोहे के कौन को इसे रगड़े हैं तो कुछ तो हुआ होगा, लोहे के टुकड़े पर कुछ तो आया होगा या कुछ तो गया होगा, ठीक है, कुछ तो गया होगा। उसके आधार पे तो उस कुछ गया होगा उसी को हम लोग आवेश बोलते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कंघी है, इस कंघी को बाल से रगड़े हैं तो बाल जो बाल होता है केस, उससे कुछ न कुछ इस कंघी के पर आया होगा, उसी को हम लोग आवेश बोलेंगे, ठीक है। या इस कंघी से इस बाल पे गया होगा तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, आवेश, ठीक है। लेकिन दरअसल होता क्या है वो बताते हैं कि रगड़ते हैं ना जब भी मतलब किसी भी टुकड़े को रेशम के, तो इलेक्ट्रॉन उस पर आ जाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन वही ना बोले कि परमाणु का कण, ठीक है, तो वो किसी दूसरे पदार्थ को आकर्षित करता है। ये कैसे आकर्षित करता है ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। बस आप सुनते जाइए और समझते जाइए, ठीक है। चलिए अब बताते हैं। देखिए मेन कारण आकर्षित इसलिए करता है, आकर्षित, अब देखिए कैसे होता है बता रहे हैं। ऐसे आप इस चैप्टर को पढ़िएगा तो को भली बात समझ में आ जाएगा। फिर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आवेश जो होता है ना वो दो तरह का होता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। एन लिख रहा हूँ, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और इसको चेंज करके, ठीक है, थोड़ा मोटा कर दूँ, मोटा करने वाला ए, देखिए अब ये एन ए, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। ई एन ए है, क्या हो गया, हाँ फिर अब क्या आ गया, ये एन ए है, ठीक है। एन ए मतलब सोडियम, ठीक है। तो सोडियम का परमाणु संख्या आप जानते हो कि 11 होता है, जिसको हम लोग नीचे लिखते हैं, और द्रव्यमान संख्या को हम लोग क्या आ जाता है, सोडियम जिसकी परमाणु संख्या 11 होता है, द्रव्यमान संख्या को हम इस साइड लिखते हैं, यानी कि सोडियम की द्रव्यमान संख्या 23 है, ठीक है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे ना, ठीक है, यानी कि इसका परमाणु संख्या 11 है, ठीक है। तो इसमें परमाणु संख्या को ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, जेड से सूचित करते हैं। जेड इसका 11 है, प्रोटॉन की संख्या 11 है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है, और न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, ठीक है। समझ में आया आपको? यानी कि परमाणु में सोडियम में की परमाणु संख्या 11 है, प्रोटॉन की संख्या 12 है, 11 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है, और न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, ठीक है। ये कैसे निकाले हैं सब आगे पढ़ना है, बस इतना समझिए। तो आप जानते हैं कि सोडियम का जो सोडियम का परमाणु जो है उसमें नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मजबूत बल, नाभिकीय बल बोलते हैं, उससे
उससे जुड़ा रहता है, खिंचाया हुआ रहता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, और दूसरा कारण यही है, खौज मौज हो गया ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से हल्का होता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो भार है वो प्रोटॉन के भार से हल्का होता है। ठीक है, मैं ऐसे लगभग बता देता हूँ, कंफर्म डाटा मुझे 9.1 × 10⁻³ होता है kg इलेक्ट्रॉन का भार होता है। ठीक है, प्रोटॉन का होता है 1.6, पता नहीं, थोड़ा सा डाटा मुझे नहीं याद है, लेकिन इतना माने कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से हल्का होता है। ठीक है, इस कारण कोई पदार्थ में कोई गुण निकलता है तो वो इलेक्ट्रॉन के रूप में निकलता है, प्रोटॉन के रूप में नहीं निकलता है, क्योंकि प्रोटॉन जो है नाभिकीय बल से बंधाया रहता है और ऊपर से परमाणु के नाभिक में रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहरी जो बोलते हैं बाहर रहता है और वही चक्कर लगाते हैं, इस कारण वो क्या बोलते हैं उसको निकलता है। ठीक है, इस कारण किसी भी वस्तु को रगड़ते हैं तो उस पर इलेक्ट्रॉन चार्ज निकलकर, ठीक है, आ जाता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर माइनस चार्ज होता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, ये क्यों चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। ठीक है, और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। ठीक है, तो एक नियम है कि प्लस जो सेम जाति का चार्ज रहेगा, आवेश रहेगा, वो क्या बोलते हैं कि आकर्षित नहीं करता बल्कि प्रतिकर्षित करता है, यानी कि ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। इसी के जगह पे प्लस प्लस रहेगा, यही आ जा रहा है, कोई बात, प्लस प्लस रहेगा तो एक ये भी क्या करेगा, भागेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, यानी कि समान चार्ज जो रहेगा, समान आवेश रहेगा, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, देख लीजिएगा कभी किसी पदार्थ को रगड़िएगा तो कुछ पदार्थ को ही आकर्षित करेगा और कुछ पदार्थ से दूर भागेगा। ठीक है, तो आप जान गए कि आवेश में, लेकिन आकर्षित कब करेगा, तो आकर्षित जब अलग अलग चिन्ह रहेगा। ठीक है, यानी कि इधर प्लस रहेगा, इधर माइनस रहेगा, तब ये दोनों अपने ओर को आकर्षित करेगा। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे प्लस इधर है, इधर माइनस है, तो आकर्षित करेगा, यानी कि चिन्ह अलग अलग रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि आवेश जो है वो अलग अलग रहना चाहिए, तभी एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ठीक है, नहीं तो एक जैसा रहेगा तो प्रतिकर्षित करेगा। इसलिए किसी पदार्थ को रगड़ते हैं तो उस पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, माइनस चार्ज आ जाता है, तो वो प्लस वाले को आकर्षित करता है। और उसी, अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आ गया उस पर, यानी कि माइनस वाला आ गया, तो उसको माइनस के साथ ले जाएंगे तो वो उसको प्रतिकर्षित करे, उससे दूर भागेगा। ठीक है, तो ये कुछ था आवेश के बारे में, और उससे रिलेटेड थोड़ा जो कंसेप्ट है वो मैंने बताया हूँ। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे बताऊँगा, यानी कि आवेश का गुण क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मैं आपको आवेश बताया हूँ। ठीक है, अभी प्रॉपर परिभाषा नहीं निकला है, अभी तो सिंपल बेसिक जो था वो बताया हूँ। आवेश का प्रॉपर परिभाषा निकलेगा, उसका एसआई मात्रक निकलेगा, कौन सी राशि है, ये सब भी निकलेगा, मतलब बताऊँगा आगे। ठीक है, और उसका क्या क्या गुण है वो भी बताऊँगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।